सो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज है, इसका हमें सम बताना है कितना रहेगा। अब देखिए ये जो सीरीज है 4 माइनस 1/n देन प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें 4 4 4 सब 4 आते जा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं 4 को अलग कर देते हैं। अब ये कब तक रहेगा, n टाइम्स तक, क्योंकि n टर्म्स हैं तो मतलब n टाइम्स ये 4 रिपीट होगा। साथ में ये कितना आ गया माइनस का, अगर हम देखें तो यहाँ पर 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, हमने क्या करा सब में माइनस कॉमन ले लिया। इतना क्लियर है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n, और यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का 1/n हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 2, और यहाँ से क्या बचेगा 3, और यहाँ पर 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4n माइनस 1/n, इसका अगर हम सम देखें तो वो कितना आता है, हम स्टैंडर्ड मेथड से इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है d की वैल्यू भी 1 है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4n, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस का 1/2 एंड दिस वन इज 2 प्लस n माइनस 1। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1। इतना क्लियर है। अब ये चीज़ क्या है कि ये हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इनका जो सम रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है n इंटू n प्लस 1/2। इतना क्लियर है। वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रोसीजर के फॉर्म में बता दिया कि प्रोसीजर से हमें कैसे करना है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब पूरे में अगर हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8n माइनस n माइनस 1। सो ये आ गया 7n माइनस 1/2। सो ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। मेथड 1 से तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेथड 2 से भी सॉल्व करना है तो वो हम देख लेते हैं सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे। सो सेकेंड मेथड से अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये हमारे पास 4 माइनस 1/n है, देन 4 माइनस 2/n है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबके अंदर क्या हो रहा है, माइनस का 1/n का डिफरेंस आ रहा है। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 4 माइनस 1/n, और साथ में इसके जो यहाँ पर d है वो कितना दे रखा है, वो है माइनस का 1/n। तो अगर हम n टर्म्स का सम निकालें तो वो कितना आता है, तो एस एन इज टू कितना आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 4 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1/n। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आएगा, सो इधर मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस n था ना, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा 8, 2 टाइम्स ऑफ 1/n कितना रहेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2/n, और ये कितना आ गया माइनस का n/n एंड देन प्लस 1/n। इतना क्लियर है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर बचा कितना n/2, 8 और माइनस 1 कितना आ गया 7 आ गया, माइनस का 2/n प्लस का 1/n, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/n। सो यहाँ से आ गया n/2 इंटू ये आ गया n, और ये आ गया 7n माइनस 1, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई 7n माइनस 1/2, दिस इज Sn। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब जो मेथड आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर इस प्रोसीजर से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।